हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बीपीएससी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अभी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, एक बार ध्यान से समझे चीज़ों को। यदि दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी दो गोला है जिनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, एक का है 4, दूसरे का 25। तो आप सभी जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो एक का दिए हुआ 4, तो इसको r1 मान लेंगे और दूसरे को r2, ये r2 मान लेंगे। तो एक का 4 दिए हुआ है, तो ऊपर में 4 लिख देंगे, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। नीचे में 25, दूसरे का 25 दिया हुआ है, तो 25 लिख देंगे। आप यहाँ ध्यान दें तो 4π ऊपर भी है, 4π नीचे भी है, तो 4π से 4π कट जाएगा और यहाँ r1 है, यहाँ r2 है। तो इसका ये स्क्वायर हटाएंगे और इसका भी स्क्वायर हटाएंगे, तो ये दोनों पे रूट चढ़ जाएगा। और 4 का वर्गमूल होता है 2 और 5 का वर्गमूल होता है 5। यानी दोनों का जो है r1 r2, यानी दोनों की त्रिज्या निकल कर क्या आई, एक का त्रिज्या हुआ 2, दूसरे का त्रिज्या हुआ r1 r2, दूसरे का त्रिज्या हुआ 5। अब कह रहा है गोले का आयतन हमको निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr²। अब यदि आप ध्यान दें यहाँ, तो 4/3 पाई यहाँ भी है, 4/3 पाई ऊपर भी है, तो इससे ये कट जाएगा। अब r आप निकाले हैं, r1 कितना निकाले हैं 2, और नीचे में r2 कितना निकाले हैं 5। अब इसका क्यूब करना है और इसका क्यूब करना है। तो यहाँ रेशियो में अगर देखिए तो 2 का क्यूब 8 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। यही इस सवाल का आंसर होगा। हम लोग आंसर तक पहुँच चुके हैं। यानी दोनों के आयतनों का अनुपात कितना होगा, 8:125। दोनों के आयतनों का अनुपात कितना होगा, 8:125। हम लोग आंसर तक पहुंच चुके हैं। हेलो साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है। अगला प्रश्न देखें। अल्फा बीटा गामा बहुपद fx बराबर x³ - px² + qx - r के मूल है, तो 1/α बीटा + 1/बीटा गामा + 1/गामा अल्फ़ा का मान बताए। यहाँ आप देखें तो इसका मान आपको निकालना है। तो इस तीनों का अगर एलसीएम आप लेंगे तो आपको अल्फ़ा बीटा गामा होगा। अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा कट जाएगा, यहाँ गामा आ जाएगा, प्लस बीटा गामा से कट जाएगा, यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस गामा अल्फ़ा से यहाँ गामा अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ बीटा आ जाएगा। तो आपने देखा अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा ऊपर में आ गया, नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा आ गया। और आप सभी जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। आप यहाँ देख लें, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a एंड अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा -b कितना है, आपको -p है, तो -p लिख देंगे। यहाँ अल्फ़ा बीटा का -d है, तो माइनस तो ऑलरेडी है ही है, -r है, -r लिख देंगे। और यहाँ हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p/r। यही सवाल का आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।